असली साइमन ये साइमन ने क्या पाया, साइमन ने क्या खोया, इन सारे रहस्यों का पर्दाफाश होगा इस वीडियो में। तो चलो। हाँ जी, तो कहानी की शुरुआत होती है एक हरकत से, एक 7 साल पुरानी हरकत से, एक ऐसी हरकत से जो तुमने, मैंने, हम सभी ने दी है अपनी बालक उमरिया में, अपने मनुष्य दोस्तों के साथ ना पागलों या मॉडर्न सोसाइटी के साथ से बोले तो क्रिंज हरकत देना और दुनिया की फिक्र के बिना उसे यूट्यूब पे अपलोड कर देना। तो बिल्कुल इस तरीके से देहांत हुआ साइमंदर वाघझाने का। हाँ जी, ये इनका असली नाम है। और जन्म लिया। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू साइमन सेज। तो चैनल की स्थापना के बाद में साइमंदर भैया ने अलग अलग श्रेणियों में अपनी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करी, जैसे कि स्टैंड अप, ब्लॉग वगैरह वगैरह। अब मैं बोल रहा हूँ जद्दोजहद करी, कोशिश करी, सफलता प्राप्त नहीं करी। अब आप सोच ही सकते हैं एक इंसान का गूगल सर्च का रिजल्ट में उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट किसी और का बिलबोर्ड लगाना है, तो अब मैं क्या ही बोलूं। लेकिन ये तो अपन आगे चले गए। वापस आओ। लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इन्होंने खुद को चोट पहुंचाना शुरू करी। बीच में उछल कूद करने से लेकर अपनी नाक तोड़ लेने तक इन्होंने व्यूज के लिए हर एक तरीके से अपनी बॉडी को चोट पहुंचाई है, जो कि ना चाहते हुए भी इनकी सफलता का राज है। अब वो कैसे, नहीं मानते? मैंने ध्रुव चाची की वीडियो में देखा था, नहीं देखो। नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि साइमन भैया की सफलता का राज उनको चोट पहुंचाना क्यों है। तो साइमन भैया का बचपन से स्वभाव रहा है खुद को चोट पहुंचा लेने का। बचपन में मुंह के पर गेड़ियां मारने से लेके या बीच में लौटने तक में, ये आप हर जगह पे देख सकते हैं। तो अपने ये शारीरिक व्यवहार के चलते साइमंदर भैया ने अपने अंदर पैदा करी बहुत सारी बीमारियां। और ये ध्रुव चाची का चैनल है, किसी ध्रुव राठी का नहीं। यहाँ पे प्रूफ से बात करी जाती है, मैं आपको प्रूफ दूंगा। तो जैसा कि साइमंदर भैया ने बताया उनके लेटेस्ट वीडियो में कि उनको टेस्टोस्टिकल उनके घूमे हुए हैं टेस्टिकुलर टॉर्शन। इसके पीछे का उन्होंने कारण बताया उनके खुद पे बार बार हमला करना, जिसके कारण उनके घूम गए टेस्टिकल। तो इसकी स्टडी से अपन ये देख सकते हैं कि उनके शारीरिक हमलाओं के कारण उनको पहले ही दिक्कत आ रही है। और अपन यहाँ निष्कर्ष पहुंच सकते हैं कि अपने सिर पे अनगिनत बार हमले करने के कारण वो अभी जूझ रहे हैं एक नई बीमारी से, जिसका नाम है इंटररेशियल हाइपोटोमा, जिसके अंदर उनके दिमाग के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है, जिसका सिम्टम है हेलुसिनेशन। और आप, मैं और पूरी दुनिया जानती है कि साइमंदर भैया हेलुसिनेशन का शिकार है। टिमोथी, ये टिमोथी कौन है? क्या आप ये नहीं जानते टिमोथी कौन है? छोटी बच्ची हो क्या? कल ही तो टीवी पे आ रहा था उसके बारे में, चलो देखो। तो कौन है ये टिमोथी, ये समझाने के लिए कटा हुए सीन के अंदर कटे हुए सीन। तो चैन से सोना है तो जाग जाइए, वरना आपने चूका उठा के भाग जाइए। मैं हूं मेहुल सोनी और मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं 24 घंटे चूत। अपने बाप के पैसों पे पलने के बाद में और 2 साल पुराने फेयरवेल के शूट के अंदर मैं आपको बताने के आया हूं कि साइमंदर जूझ रहा है हेलुसिनेशन से, जिसके अंदर उनको दिखता है उनका इमेजिनरी इंटर्न टिमोथी। तो टिमोथी कौन है? तो अकॉर्डिंग टू साइमंदर, टिमोथी है उनका इंटर्न, कैमरामैन, क्रूमैन वगैरह वगैरह। लेकिन आज तक उसको ना ही असली में और ना ही स्क्रीन में किसी ने देखा है, आपने ना मैंने, क्योंकि वो है बस और बस इनके मन की एक विचित्र कल्पना, जिसकी सहायता साइमंदर भैया लेते हैं अपने सारे संगीन कामों को अंजाम देने के लिए। और क्योंकि ये न्यूज चैनल है तो मुझे प्रूफ देने की जरूरत थोड़ी ना है, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो मान लो, सब कुछ सही है। बैक टू सोनी का। तो बिल्कुल इस तरीके से पेड़ों से झूल जाने के कारण में और अनगिनत कारणों के कारण उनको लग चुके हैं लकवे, जिसके कारण उनका फेस डिसफिगरेशन हो चुका है और इस शरबत के ऊपर रिसर्च चालू है। तो ना चाहते हुए भी साइमंदर भैया की पर्सनैलिटी के अंदर में जितनी भी चीजें आपको पसंद है वो सब एक बीमारी है। क्या माचा उधर है सच्ची में? तो ये तो अपन फिर से आगे चले गए, वापस आते हैं। तो साइमंदर भैया के थे 2000 सब्सक्राइबर्स और तभी शुरू हुई थी प्यूडीपाई वर्सेस टी सीरीज वाली कंट्रोवर्सी। और जैसा कि इन्होंने खुद ने बताया, कंट्रोवर्सी इज इक्वल्स टू कैश। तो इस कंट्रोवर्सी पर सवारी करते हुए ये बने यूट्यूब इंडिया के जाने माने नाम। अब कुछ ही बोलो, साइमंदर भैया खुद के लिए नहीं सही लेकिन दूसरों के लिए बड़े लगी है। 2016 में आमिर खान सर से मिले और उन्होंने इंडिया की मोस्ट ग्रॉसिंग मूवी दी। 2018 में प्यूडीपाई से मिले और उन्होंने तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिए यार, कितने 5-10 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो लकी तो है ये, लेकिन खुद के लिए नहीं। और इस तरीके से इनके नाम पे लगा दाग, जिसको इन्होंने मिटाने की जगह एम्ब्रेस करा, द मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर ऑफ इंडिया। क्योंकि बात ऐसी है कि तुम पैसे के थ्रू इमेजिनरी इंटर्न की जगह लड़की लेके आ सकते हो, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं। क्या माचा उधर है सच्ची में? तो बिल्कुल इस तरीके से इनको मिला इनका सेल्फ प्रोक्लेम टाइटल इंडिया मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर। और मैं इनके दुख से रिलेट कर सकता हूँ, मैं इनके दर्द को महसूस कर पाता हूँ, क्योंकि जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ और देखता हूँ एक गाय की ब्लॉग चैनल पे जो बस 1 साल पहले खुला है, उसमें 3 लाख सब्सक्राइबर है, तो मेरा भी जान लेने का मन करता है खुद। तो बिल्कुल इस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब करने के बाद में, भारत देश के सबसे बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब करने के बाद में, भारत देश के सबसे बड़े यूट्यूबर के सबसे बड़े दुश्मन के साथ में कोलैब करने के बाद, साइमंदर
भैया की व्यक्तित्व में आया परिवर्तन जब उनका पिंक कलर के चश्मों का देहांत हुआ और हमारे पर्दे पे आया काला कट्टा साइमन, डार्क साइमन, डेंक साइमन। अलग अलग रचनाओं में अलग अलग नाम है साइमन के। तो ये साइमन भी पुराने वाले साइमन जैसा ही था, बस थोड़ा और डार्क और डेंक। और मैं ह्यूमर की बात नहीं कर रहा। और उसी के साथ में आया एक आइडिया, SCU का आइडिया, साइमन सिनेमैटिक यूनिवर्स का आइडिया, जिसके अंदर 2 साइमन तो पहले ही आ चुके थे। और फिर तीसरा, गोवा की टी शर्ट पहन के, लाल कलर का चश्मा लगा के, हाथ में कोकम शरबत लेके। तो जहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स आता है वहां पे उसकी थ्योरीज भी आती हैं। तो मैंने इसके ऊपर करी रिसर्च, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा सा ही सही लेकिन पढ़ा लिखा हूँ। और इनका पूरा फॉर्मूला ड्रैगन बॉल जी वाला है। तो जैसे ही उनके ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुए, उन्होंने लॉन्च करा रूअफ़ज़ानी मिर्ची, ठंडा ठंडा कूल कूल, और मेरा फेवरेट गुड़िया के बाल सुपर सैयद। बिल्कुल उसी तरीके से बैकग्राउंड चेंज करके, चश्मे चेंज करके, टी शर्ट चेंज करके जन्म लिया नए नए साइमनों ने। और ये तो अभी तक की बात थी। मैं तो आपको फ्यूचरों के साइमन के बारे में बताने वाला हूँ। फ्यूचर प्रेडिक्शन थ्योरी प्रो मैक्स। अगले साल आने वाला है नीम लेबला साइमन, उसके अगले साल में निमोड़ा साइमन, और मेरा पर्सनल फेवरेट भिंडी साइमन। तो अब मैंने आपको इनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सब बता दिया है। लेकिन अब आते हैं इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग बात पे कि आप और मैं इनसे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले तो टी शर्ट पहन दो। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी का नियम है परिवर्तन। समय के साथ में बदलते रहना पड़ता है, नहीं तो समय के साथ ही बैठ जाओगे। बाकी आपने ये कहानी साइमंदर भैया तक पहुंचा दी और उन्होंने इस वीडियो पे कमेंट किया, तो मैं अपनी पहली यूट्यूब की इनकम आप लोगों में बांट दूंगा। और आपको पता है मैं जवान से पीछे नहीं हटूंगा, जो कि होगी करीब 6-7 हज़ार। अब पहुंचानी है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि ये है एक कहानी, एक बद्दी कहानी। एंड कट।